नमस्कार। सभी मित्रों को सादर नमस्कार, सादर वंदन। दोस्तों, जितने भी दोस्त यहाँ अभी तक जुड़ चुके हैं उनसे सादर निवेदन है कि शुरुआत की 1-2 मिनट तक मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मित्रों को जोड़ लें और अपने सभी परिचित ग्रुपों में इस वीडियो के लिंक को भेज दिया जाए और जल्दी से जल्दी उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम बंधुओं को इस चर्चा में शामिल किया जाए जो खैरात की इस लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। अभी तक जितने भी बंधु जुड़े हैं उन सभी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को सबसे पहले शुरुआत की 1-2 मिनट तक, 2-5 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने सभी परिचितों तक पहुंचाएं। आज की ये चर्चा बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। खैरात के खिलाफ की इस लड़ाई में अब हम एक कदम आगे बढ़कर कुछ निर्णय करना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लिंक को पहुंचाएं। सभी मित्र बंधु जुड़ जाने के बाद हम चर्चा को शुरू करते हैं। आज इस चर्चा को यादगार और ऐतिहासिक बनाने में मुझे पता है आप सबका योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। आपकी सजगता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमूमन ऐसा हुआ नहीं है कि स्वर्ण युवा इस तरह जागरूक होकर किसी कार्य के प्रति गतिशील हो। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले 2 से 3 मिनट के अंदर काफ़ी युवा इस चर्चा में जुड़ते जा रहे हैं और ये संख्या जो है वो सेकंडों के अंदर बढ़ती जा रही है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। उन सभी जागरूक युवाओं को मैं सलाम करता हूं जो पहली सेकंड से इस कार्य में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय युवाओं को इस चर्चा से जोड़ते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, फिर हम हमारी चर्चा शुरू करते हैं। आज की चर्चा अति महत्वपूर्ण है मित्रों। बस चंद पल बाद हम हमारी बात शुरू कर देंगे और आज की बात हम सब के लिए, हम सब सवर्ण समाज के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चर्चा को एक विराम तक ले जाने के लिए आप सबका सहयोग अति आवश्यक है। इसलिए मेरा अब तक जुड़े हुए तमाम उन बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि इस चर्चा को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत की 1-2 मिनट हम सबके हाथ में रहेगी। मैं समझता हूं आपका समय बहुत कीमती है, परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि इस चर्चा को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप साझा करिए। उसके बाद हम इस बात को शुरू करते हैं और आज की इस चर्चा को एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। हम खैरात के खिलाफ की इस लड़ाई को एक लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। जितनी भी हमारी यात्राएं थी वो आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, इस खैरात को लेकर भले ही अभी तक आधार विहीन रही हो, परंतु अब शरण जाग चुका है। अब शरण समाज का प्रत्येक युवा जाग चुका है और अब वो युवा अपना जोर दिखाने के लिए पूरी तरह से लालायित है। और अभी तक के जुड़े हुए तमाम मित्रों को मैं खूब खूब सलाम करना चाहता हूं कि पिछली 2-3 मिनट के अंदर ऐतिहासिक रूप से जिस प्रकार से लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से बंधु जुड़ते जा रहे हैं, मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस प्रक्रिया में जितने युवा लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उन सभी की इस कार्य को, इस गतिशील कार्य को मैं सलाम करता हूं। बंधुओं, मैं समझता हूं आपका समय बहुत कीमती है, परंतु हम बहुत जल्द, चंद सेकंडों बाद हम हमारी बात को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं तब तक संपूर्ण स्वर्ण समाज के सजग युवा जो है वो इस चर्चा में शामिल हो जाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जितने भी बंधु जुड़ चुके हैं, मैं मेरी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं कि एक से बढ़कर एक स्वर्ण समाज के युवा जो हैं वो इस चर्चा में अब तक पधार चुके हैं, और उन सभी के समय की कीमत को समझते हुए मैं चाहता हूं कि अब इस चर्चा को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। परंतु मैं आपसे निवेदन जारी रखूंगा कि आप इस चर्चा के साथ साथ इस पूरी व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आज की इस चर्चा को हमें ऐतिहासिक बनाना है। आज की इस मुहिम को अब हमें किसी मुकाम पर ले जाकर छोड़ना है। बिल्कुल मुरली जी, सोशल साइट पर स्वर्ण समाज जाग चुका है, लेकिन धरातल पर भी जाग रहा है, और उस बड़ी घोषणा के लिए ही आज की ये चर्चा रखी गई है। और इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मित्रों को कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज इस चर्चा के माध्यम से हम एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिस फैसले के बाद स्वर्ण समाज के ऊपर किसी भी तरह का यह लांछन नहीं रहेगा कि आपने धरातल पर क्या किया या धरातल पर आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कुछ युवाओं को इस प्रकार की चिंता सता रही है कि सोशल साइट के ऊपर हम बहुत उग्र होकर आरक्षण का, इस खैरात का विरोध कर रहे हैं, परंतु धरातल पर जो है वो कमजोरी कुछ युवाओं को दिख रही है। लेकिन बंधुओं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आज की इस चर्चा में आप शामिल होइए। आज की इस चर्चा में हम बहुत विचार करके, बहुत इस तरह की एक व्यवस्था तैयार करके हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिस व्यवस्था के नाते पर हम इस खैरात के पुजारियों को, खैरात के जितने भी पक्षधर लोग हैं, उनको एहसास करवा देंगे कि किस प्रकार से इस खैरात के खिलाफ स्वर्ण समाज का तमाम युवा, तमाम स्वर्ण समाज जो है वो इस खैरात के साथ, खैरात के विपक्ष में खड़ा होकर इस खैरात को हटाने के लिए प्रयासरत है। पंकज पांडे जी, अभी तक ऐसा हुआ है कि 100 में से 1 व्यक्ति धरातल पर रहा है, 100 व्यक्ति सोशल मीडिया पर रहे हैं, लेकिन अब इसका उल्टा होगा। जितने लोगों को मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, जितने सक्रिय लोग देख पा रहा हूं, उससे 10 गुना लोग धरातल पर मिलेंगे हमें। लेकिन हम हमारी चर्चा शुरू करते हैं। बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं अभी तक इस चर्चा में, तो अब हम हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। बंधुओं, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी से सादर वंदन है कि आज आपने हमारी बात को प्राथमिकता देकर इस चर्चा में शामिल हुए और सम्मानजनक तरीके से इस चर्चा को आप साझा कर रहे हैं लोगों के बीच में। जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र से, संपूर्ण भारत से जो स्वर्ण समाज के जो युवा हैं वो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, उन युवाओं को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज की इस चर्चा में वो दूर दूर से इस चर्चा के संदर्भ में इस खैरात को हटाने के लिए पूरी तरह से कमर कस कर तैयार हो गए हैं। तो इस विषय पर हम हमारी बात को अब शुरू करते हैं। और मैं जैसा कि आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 70-72 सालों से इस देश के अंदर जिस प्रकार से इस खैरात के नाम पर देश को खोखला करने का प्रयास न केवल राजनीतिक पक्षधरों द्वारा, बल्कि संविधान के ढांचे में भी ढलकर कुछ लोग जिन्होंने संविधान में अपनी सहभागिता दर्ज कराई, उन लोगों ने भी स्वर्ण समाज को आज तक इन 70-75 सालों में कुछ नहीं दिया है। बंधु, आज की परिस्थितियां बहुत अलग हो चुकी है। आज हम जिस देश के व्यवस्था में अगर हम महसूस कर पा रहे हो, अगर आपने SC/ST एक्ट का विरोध करते लोगों को देखा होगा, परंतु आपने SC/ST एक्ट को अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको अपने आप पर दया आएगी। आप ऐसा विचार करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में क्या ऐसी नौबत आ गई होगी कि हम स्वर्ण समाज में पैदा होकर अपने आप को बदनसीब महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां क्यों आ गई होगी? क्योंकि इस अंधेर नगरी चौपट राजा के अंदर एक ऐसा कानून हमारी वर्तमान सरकारों द्वारा और संविधान का हवाला देते हुए एक ऐसा कानून पारित कर दिया जाता है, जिस कानून को, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि जिस तरह के कानून को आदिवासी भी नहीं मानते हैं। एक ऐसा तबक्का जहां शिक्षा का बिल्कुल अभाव है, एक ऐसा तबक्का जिनका खान पान, रहन सहन सुव्यवस्थित नहीं है, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, जिनके पास कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, ना उनके पास स्वास्थ्य की कोई व्यवस्थाएं हैं, ना वो शिक्षा के साथ साथ किसी भी तरह के रोजगार की व्यवस्थाएं उनके पास है। ऐसे लोगों के पास भी इस तरह का कानून नहीं होता है जिस तरह का कानून सजग सरकार, हम सब पढ़े लिखे नौजवानों के बीच हमारी वर्तमान सरकार और पिछले संविधान के रक्षकों के द्वारा एक ऐसा कानून हमारे बीच में लाया गया है, जिस कानून को आदिवासी भी ग्रहण करने से पहले 100 बार सोचेगा। एक ऐसा कानून जिस कानून में आप कहीं भी बैठे हो और वहां बैठे बैठे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप किसी व्यक्ति, किसी जाति विशेष के व्यक्ति द्वारा लगाया जाता है और आपका पक्ष जाने बिना आपको कारागृह के अंदर धकेल दिया जाता है।
और कारागृह के अंदर रहकर आपके ऊपर आपको कहा जाता है कि अब आप अपने को निर्दोष साबित करिए। इस तरह का कानून हमारे ऊपर लाया गया है, जिस कानून का नाम SC/ST एक्ट रखा गया है। बंधुओं, हम संविधान के खिलाफ नहीं है, ना हम समाज की, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूं कि इस चर्चा के बीच में रुकावट पैदा की जा रही है। निश्चित रूप से उन तमाम खैरातियों के ऊपर भी हम बात करेंगे जो आज की इस चर्चा को रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आऊंगा उन पर। लेकिन सबसे पहले मैं तमाम उन बंधुओं को मैं मेरी बात रख देना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून हमारे बीच में लाया गया, जिस कानून के मद्देनजर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का लांछन लगाकर उसको इस कानून के तहत कारागृह के अंदर धकेल देता है। और मजे की बात देखिए, ना इसके ऊपर किसी भी तरह की अग्रिम जमानत है, ना ही किसी तरह से तथाकथित आरोपी बाहर रह सकता है। अंदर रहकर वो अपने आप को किस तरह से निर्दोष साबित करेगा, अगर किसी व्यक्ति के साथ घटित हुआ है तो वो समझ सकता है कि किस तरह से आदिवासी भी जिस कानून को नहीं मानते हो, उससे भी बदतर कानून इन सरकारों द्वारा पारित किया गया है। मुझे दया आती है संसद के अंदर जिस समय पर ध्वनि सहमति ली गई थी, उन सांसदों पर मुझे दया आती है जिन सांसदों ने इस कानून को पारित किया, इस कानून को सहमति दी। उन तमाम सांसदों पर दया आती है। और इसके अलावा मुझे दया ही नहीं, मुझे तरस आता है उन सांसदों पर जिन सांसदों में 543 सांसदों में से 131 के अलावा बाकी के जितने सांसद थे उन पे मुझे दया भी आ रही है, तरस आ रहा है मुझे उन सांसदों पर, क्योंकि वो तथाकथित स्वर्ण समाज से वो सांसद हैं। धिक्कार है ऐसे सांसदों पर जिन सांसदों ने एक ऐसे अंधे कानून को पास करवा दिया जिस कानून के तहत उनकी ही समाज के लोग, उनके ही इस राष्ट्र के लोग, उनके ही इस देश के नागरिक जो हैं वो बलि चढ़ रहे हैं। बंधुओं, उन तमाम सांसदों को अब जवाब देने का समय आ गया है। सवर्ण समाज का युवा जो है वो कमजोर नहीं है। इतनी बड़ी गलती उन सांसदों ने कैसे कर ली? इतनी बड़ी गलती वर्तमान सरकार ने कैसे कर ली कि उन्होंने स्वर्ण समाज के उन युवाओं को, स्वर्ण समाज के उन लोगों को इतना कमजोर समझ लिया? क्या वाकई में हम इतना कमजोर हैं? क्या हमारी मति वाकई में मारी गई है? क्या हम बुद्धिविहीन हो चुके हैं? क्या हम इतने पथ विभ्रष्ट हो चुके हैं कि आज हम हमारा सही और गलत का फैसला नहीं ले पा रहे हैं? बंधुओं, ये बहुत चिंता का विषय है। अब चुप रहने का समय नहीं है। कब तक हम एक दूसरे के विचारों के प्रति द्वेषता दिखाकर उससे किनारा करते रहेंगे? आखिर कब तक? अब एक होने की जरूरत है बंधुओं। अब समय बदल चुका है। आपकी सरकारें भले ही सार्वजनिक मंचों से आपकी हितैषी होने का प्रमाण आपके सामने रखती होगी, परंतु वास्तविक स्तर पर वो आपके कितनी साथ है, इस बात का अंदाजा पिछले 1-2 महीने में जो कानून पास करवाए गए उन कानूनों के आधार पर आप तय कर सकते हो। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री भरे बाजार में सरेआम यह कहता है कि आरक्षण को हटाने से पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस आरक्षण को बंद कर सके। ऐसी जुर्रत आखिर सामान्य श्रेणी के स्वर्ण समाज के मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी जुर्रत कहने की कैसे हुई? क्या स्वर्ण समाज वाकई में मर चुका है? क्या स्वर्ण समाज के युवा वाकई में कमजोर हो चुके हैं? क्या सच में अब वो तेज, अब वो बल हम स्वर्ण समाज के युवाओं के अंदर नहीं रहा है? बंधुओं, अब समय अलग हो गया है। अब स्थितियां बहुत अलग प्रकार की हो गई है। वर्तमान सरकारों द्वारा जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 70-75 सालों में इस स्वर्ण समाज के साथ किया जा रहा है, उस षड्यंत्र को अब समझने की जरूरत है। हम लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत परिपक्व थे। आप इस बात को गौर करिएगा। आज की इस चर्चा को महत्वपूर्ण बनाने में आपका बहुत बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है। अब तक सैकड़ों हजारों लोग इस चर्चा से जुड़ चुके हैं। मैं उन तमाम बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत सादर स्वागत करता हूं उनका। और उनसे भी ज्यादा उन युवाओं को मैं सलाम करता हूं जो युवा पिछली 10 मिनट से लगातार इस चर्चा को साझा कर रहे हैं, अपने चीर परिचित मित्रों और रिश्तेदारों के बीच में मेरी इस आवाज को पहुंचा रहे हैं। इस समाज के इस सरकारी दलित की बात तमाम उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बंधुओं, आज की चर्चा को क्यों इतना महत्व हमने दिया है, इसकी गंभीरता पर आप जाइएगा। सबसे पहले मैं मेरा परिचय आपको दे देना चाहता हूं। मेरा नाम संपत सारस्वत है और मैं एक सरकारी दलित हूं। मैं संवैधानिक दलित नहीं हूं, मैं सरकारी दलित हूं। संवैधानिक दलित वो है जो आज नंबर 1 की कैटेगरी पर अपना जीवन जी रहे हैं।
प्रथम स्तर पर अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। प्रथम श्रेणी के वो लोग हैं जो -5%, -10% और माइनस में मार्किंग होने के बाद भी 1-1 लाख रुपए की पगार भारत सरकार उनको दे रही है। वो संवैधानिक दलित है। और मैं एक ऐसा बंधु हूं, हम स्वर्ण समाज के वो युवा हैं जो 90% होने के बाद भी आज भी भूख मरने की कगार पर है। हम सरकारी दलित हैं। हमें दलित इन सरकारों ने बनाया। पिछले 75 साल की इन सरकारों ने इस देश के अंदर हमें दलित बनाकर ना केवल हमें आजादी का एहसास करवाया, बल्कि गुलामी की ओर अग्रसर किया जा रहा है। एक नई गुलामी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी बंधुओं। और वो गुलामी केवल ऐसी गुलामी नहीं कि अंग्रेजों का शासन वापस आ जाएगा। ऐसे लोगों का आपके ऊपर शासन आ जाएगा जिन लोगों के मद्देनजर आप अपने जीवन यापन को भी तरस जाएंगे। ऐसी स्थितियां आपकी भावी पीढ़ी के लिए तैयार कर दी जाएगी कि समझ नहीं आएगा आपको कि विरोध करें या घर पे खाने पीने की व्यवस्था करें। आपके दिमाग को इस तरह से कमजोर कर दिया जाएगा कि आपका दिमाग जो आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो दिमाग छीण छीण हो जाएगा। पिछले 70-75 सालों में आजादी के बाद उन सरकारों ने किया ही क्या है? आध्यात्मिक और भौतिक स्तर पर जो स्थितियां आपकी थी, जिस विकासशील प्रणाली से आप पिछले 70-75 साल से इस आजाद देश के अंदर आध्यात्मिक और भौतिक रूप से अपने आप को मजबूत समझ रहे थे, आज वो स्थितियां पूरी तरह से टूट चुकी है। आध्यात्मिक की अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर जितने भी गुरुकुल थे, जिनका संचालन सरकारों और उन प्रोफेशनल पंडितों द्वारा किया जाना चाहिए था, वो सारे के सारे गुरुकुल अब बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर है। यानी आपके आध्यात्मिक स्तर को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया इन सरकारों द्वारा। भौतिक रूप से आपको किस तरह से छीन किया जा रहा है, इसका भी मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। आप अमूमन देख रहे होंगे सरकारी स्कूलों के अंदर 3वीं, 5वीं, 7वीं, 10वीं, 9वीं क्लास तक ऐसे रिजल्ट आते हैं जिन रिजल्टों में सरकारों द्वारा फरमान दिया जाता है कि बच्चे को फेल नहीं किया जाए, उनको पढ़ने दिया जाए, उनको पास करते रहा जाए। सरकारों का मंसूबा आप नहीं समझ पाए बंधुओं। इसके पीछे सरकार इसके पीछे क्या चाहती थी ये आप नहीं समझ पाए। सरकार आपको उन संवैधानिक दलितों के मुकाबले में बराबर खड़ा करना चाहती है जिनको वो और तरीके से किसी भी एंगल से उनके बराबर हमें खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि हम आध्यात्मिक और भौतिक रूप से बहुत मजबूत है। परंतु हमारी भावी पीढ़ी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है, उनके मन में इस तरह की बात को महसूस करवाना कि पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, आप पढ़ाई पे इतना जोर मत दीजिए। संवैधानिक दलितों को ऊपर लाने में सरकार पूरी तरह फेल रही है। उन संवैधानिक दलितों के विकास की बजाय हम स्वर्ण समाज के लोगों को सरकारी दलित बनाकर उनके बराबर की कैटेगरी में या उनसे नीचे बिठाने का प्रयास पिछले 70 वर्षों से उन तमाम सरकारों द्वारा किया जाता रहा है। और आज भी इन स्वर्ण समाज के युवाओं को अगर इस बात की पीड़ा नहीं होती है तो बड़े खेद के साथ मैं कहना चाहता हूं, बंधुओं, हमारे जीवन में मरना ही लिखा है, कीड़े मकोड़ों की तरह सड़ना ही लिखा है। यही हमारे जीवन में लिखा हुआ है और यही हमें मिलकर रहेगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने का समय आ गया है। आखिर कब तक इस तरह के अत्याचार को आप सहन करते रहोगे? आखिर कब तक अपनी भावी पीढ़ी के लिए आप कब्र खोदने का प्रयास करते रहोगे? क्यों हम किसी भी शिक्षा प्रणाली के ऊपर किसी भी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं करते हैं? धीरे धीरे करके कानूनों में बहुत बड़ा बदलाव होता जा रहा है, हम उस बात को नहीं समझ रहे हैं। किसी भी प्रकार के सिस्टम को बदलने के लिए, किसी भी प्रकार के कानून कायदे को बदलने के लिए संसद के अंदर अध्यादेश ला दिया जाता है, परंतु किसी भी प्रणाली, जिस प्रणाली के माध्यम से किसी समाज या राष्ट्र का भला होता हो, ऐसे सिस्टम के ऊपर अध्यादेश इनका फेल हो जाता है। बंधुओं, एक बात आप गौर करके सुनना, इस SC/ST एक्ट को जिन सरकारों ने पास किया है, आप प्रैक्टिकली विचार करिएगा कि अभी तक कोई भी राजनीतिक दल इस कानून का विरोध करता हुआ नहीं दिख रहा है। आप इस बात पे गौर करिएगा, आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो इस खैरात कानून का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं कर रहा है। यानी इस देश के अंदर 22.5% का जो वोट बैंक है दलितों का, संवैधानिक दलितों का जो 22.5% का जो वोट बैंक है, वो बहुत मजबूत है, बहुत एक है वो लोग। और हम अपने आप को कर्मठशील, योग्यवान, सक्रिय स्वर्ण समाज के युवा कहते हुए हम इतने पूरी तरह से टूट चुके हैं। एकता के बलबूते पर हम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं खुद को, और इसका फायदा सभी राजनीतिक दल उठा रहे हैं। और आज 22.5% के लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कानून पास होता है और सरेआम दिख रहा है
कि यह बहुत गलत हो रहा है। अंदर खाने अनऑफिशियली तमाम सांसद ये कह रहे हैं कि बहुत गलत काम हो रहा है, परंतु मजाल है कोई संसद के अंदर इस बात का विरोध करे, परंतु मजाल है कोई राजनीतिक दल इसका विरोध करे। आखिर क्यों? क्या स्वर्ण समाज अब मिटने की कगार पर है? क्या सच में आप मेला ढोने के लिए तैयार हैं? क्या सच में आप वो कार्य करने को तैयार हैं जो आपके कर्म में नहीं था? क्या सच में आप अपनी बुद्धि, विवेक और गतिशीलता के विपरीत कार्य करने को तैयार हैं? अगर यह सच है तो हमें इस SC/ST एक्ट का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए बंधुओं। जब हम विरोध करते हैं तो हमें किसी राजनीतिक दल से जोड़ दिया जाता है, किसी भी दूसरी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। ना हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं तो ना ही हम कांग्रेस के पक्षधर हैं। लेकिन स्थितियां यह है कि वर्तमान में जो सरकारें वर्तमान सरकार के अंदर है, उन्होंने ये जो काला कानून लाकर स्वर्ण समाज के युवाओं को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ने का जो कार्य किया है, उसका चिन्ह है ये काला टीका। स्वर्ण समाज के युवाओं को खात्मा करने का जो प्रयास वर्तमान सरकारों द्वारा किया जा रहा है, कसम इस टीके की आने वाले समय में आपको एहसास करा देना है बंधुओं। आखिर कब तक हम सहन करेंगे? देश के अंदर 543 सांसदों की जो व्यवस्था है लोकसभा के अंदर, उसमें 131 सांसद जो हैं वो आरक्षित श्रेणी से हैं। और आज देखिए मजे की बात कि 131 सांसद जो हैं वो इस देश की पूरी व्यवस्था पर हावी होते जा रहे हैं और कैसे कैसे काले कानून पास करवाए जा रहे हैं। क्या बाकी के सांसद जो हैं उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती उनको कि वो इस बात का विरोध करें? लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये जो जनता जनार्दन है, जो हम लोग हैं, उन्हें पता है कि इनकी ताकत जो है वो छीन छीन हो चुकी है। इनको हमने अलग अलग घटकों में बांट दिया है, अलग अलग पार्टियों में हमने इनको बांट के रख दिया है। बंधु, आज की चर्चा को अति विशेष बनाना है। बहुत सारी बातें मैं लेकर आया हूं, बहुत सारी बातों की आज चर्चा करनी है। अभी तक हमने हमारी बात शुरू नहीं की है मित्रों। तो इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने का आखिर रास्ता क्या है? स्वर्ण समाज ने, जो लोग आज तक ये कहते हैं, जिन्होंने आज तक ये कहा है कि स्वर्ण समाज ने इन पार्टियों को दिया क्या है, तो मैं इन तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूं कि स्वर्ण समाज ने आपको अपने खून और तन, मन और धन से सींचा है। आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखिएगा एक बार। पिछले 70 वर्षों में आपको खड़ा करने से लेकर इस मुकाम पर पहुंचाने तक पग पग पर स्वर्ण समाज का योगदान है। और आज आप उसी स्वर्ण समाज का गला काटने में लगे हुए हैं। आखिर कब तक सहन करेंगे हम? कतई सहन नहीं होगा ये बंधुओं। आज हम कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पिछले काफी समय से नोटा नोटा नोटा, बहुत सारी बातें नोटा पर हो रही है, परंतु इस नोटा के ऊपर कोई भी व्यक्ति स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आखिर मुझे नोटा का उपयोग क्या करना है। अगर मैंने नोटा का उपयोग किया तो वर्तमान सरकार का विरोध होगा, अगर मैंने नोटा का उपयोग किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बंधुओं। हम अपने होशो हवास में इस बात का ऐलान करेंगे कि जहां जहां पर आपने सीटों को आरक्षित कर रखा है, जहां जहां आपने सीटों को बांध रखा है किसी जाति के दायरे में, उन सीटों पर नोटा ही दबेगा। मैं तमाम उन पार्टियों के हुक्मरानों को यह बात का एहसास कराना चाहता हूं, जिस जिस जगह की सीटों को आपने किसी जाति विशेष से बांध के रखा है, उन सीटों पर नोटा ही मिलेगा आपको, भले ही इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का संघर्ष क्यों ना करना पड़े। और जो सामान्य सीटें हैं वहां पर हम विचार करेंगे हमें क्या करना है। आपको नोटा की ताकत का भी एहसास करवाएंगे। आज हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटा का उपयोग क्या होगा, ना जाने पुराने काल, कलिकाल के हमें उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। अकबर और औरंगजेब की बातें हमें बताई जा रही है, हुमायूं की बातें हमें बताई जा रही है, महाराणा प्रताप की बातें नोटा से जोड़कर हमें बताई जा रही है। बंधुओं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार का हम अब पालन करेंगे। हम एहसास करवाएंगे कि किस तरह से नोटा के उपयोग करके
आपने जो सीटों को पिछले 10-20 साल से आरक्षित करके बांध रखा है, उन सीटों पर हम आपको एहसास करवाएंगे कि वो पूरी की पूरी 131 सीट जो आपने आरक्षित श्रेणी में लोगों को दे रखी है, इस बार आप अंदाजा लगाइएगा कि पिछले सत्र में आप 131 सीटें जो थी, उन 131 सीटों में कितनी सीटों पर विजयी होकर आए, और इस बार आप कितनी सीटों पर विजयी होकर आते हैं। इस बात का अंदाजा आप लगाइएगा, तब आपको नोटा की ताकत का एहसास होगा। आप जो नोटा की अलग अलग परिभाषाएं दे रहे हैं ना, मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूं, और वो ये नई बात है, मैं तमाम उन पार्टियों को और तमाम उन पार्टियों के हुक्मरानों को कहना चाहता हूं, आपको इन संवैधानिक दलितों से इतना मोह है, आप इतना परस्पर प्रेम दिखा रहे हैं, आप अपनी सीटों को आरक्षित क्यों नहीं करते? क्षेत्रों को आरक्षित करने का अधिकार आखिर आपको दिया किसने? आप किस तरह से किसी क्षेत्र को किसी आरक्षित श्रेणी से बांध सकते हैं? आपको अपने संवैधानिक दलितों से मोह है, इसकी वजह से आप किसी क्षेत्र को थोड़ी बांध सकते हैं। क्या उस क्षेत्र में रहने वाला स्वर्ण समाज का व्यक्ति बेवकूफ है? क्या उसका लोकतांत्रिक किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है इस देश पे? और वो भी 5 साल के लिए नहीं, 30-30 साल, 40-40 साल के लिए आप उन व्यवस्थाओं को बांध कर रख देते हो। कहां का कानून है ये? कैसा संविधान आपको इजाजत देता है इस बात की? क्या ये इस लोकतांत्रिक देश में, विश्व के सबसे मजबूत कहे जाने वाले इस देश के अंदर, क्या ये सही हो रहा है? मैं उन तमाम पार्टियों के हुक्मरानों को यह बात पूछना चाहता हूं कि ये स्वर्ण समाज के साथ ये आए दिन आप किस तरह की जाति कर रहे हो? क्या हम मर चुके हैं बुरी तरह से, जो हम आपको जवाब देना नहीं जानते? अब जवाब मिलेगा आपको। आपको कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। आपने जो ये क्षेत्रों को बांधा है आरक्षित श्रेणी से, आपको संवैधानिक दलितों से मोह है ना, आप अपनी सीटों को बांधिए। आप जितनी टिकटें हर सत्र में बांटते हैं, उन सीटों का 50% दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्षेत्रों को बांधने का अधिकार आपको कतई नहीं है। और इसके सामने हम समझते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी नहीं समझते हैं। इसके सामने आप अध्यादेश लेकर आते हैं, उस अध्यादेश का जवाब भी ये स्वर्ण समाज अब देगा। इस स्वर्ण समाज को उन अध्यादेश का जवाब देना आता है, क्योंकि आप पहले उन सीटों को बांधते हैं, फिर उन सीटों पर ऐसे दावेदार को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जन्म से लेकर अब तक इस आरक्षण का सहारा लिया है। सबसे पहले जन्म लेते ही जब वो पला, उस पलने में खान पान से लेकर हर चीज में उसने इस आरक्षण का सहारा लिया। शिक्षा प्रणाली में इस आरक्षण का सहारा लिया। उसके बाद वो नौकरी लगा, उस नौकरी लगने में भी उसने आरक्षण का सहारा लिया। और जब आपने उस क्षेत्र को बांध दिया, उस क्षेत्र को बांधने के बाद में उन्होंने अपना किस्मत जो है वो राजनीति में अपनाना शुरू कर दिया। और वजह की बात देखिए कि यहीं तक उनका पेट नहीं भरा, उनकी आत्मसंतुष्टि यहीं पर खत्म नहीं होती है। उसके बाद उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां, उनका पूरा परिवार इसी प्रणाली से चलता है। शिक्षा से लेकर अपने लालन पालन से लेकर सरकारी नौकरियां पाने तक ठीक है, वो लोग भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना हो बंधुओं, तो रामविलास पासवान और उनके बेटे को आप देख सकते हो। क्या योग्यता है इनके अंदर, मैं जानना चाहता हूं। क्या यह जरूरी है कि बाप नेता बना हो तो बेटे को नेता ही बनना है? लेकिन नहीं, यह इनका संवैधानिक ढांचा है इस देश को कमजोर करने का, इस स्वर्ण समाज को कमजोर करने का। यह लोकतांत्रिक ढांचे को इन्होंने इस तरीके से सुनियोजित किया है कि देश का बेड़ा भले ही गर्क हो, इनके घरों में कमी नहीं आनी चाहिए, इनकी व्यवस्थाओं में कमी नहीं आनी चाहिए। 5,000 10,000 साल पुरानी किसी अत्याचारों का हवाला देते हैं ये लोग और कहते हैं कि हम पर अत्याचार हुआ था। आपने देखा था क्या अत्याचार? आपके पास कोई प्रमाण है उन अत्याचारों के? आपने अगर किसी अत्याचार को नहीं देखा तो हम आपको हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करने देंगे। हमें जवाब देना आता है और वो जवाब आपको बहुत निकट भविष्य में मिलेगा बंधुओं। तमाम उन खैराती पक्षधर नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप किस किस स्वर्ण समाज के युवा की आवाज को दबाएंगे? आप अपने प्रयास से, अपनी टीम के माध्यम से किसी के सोशल मीडिया के अकाउंट बंद कर रहे हैं, किसी को फोन करके धमकी दिलवा रहे हैं, किसी को चुप रहने का हवाला दे रहे हैं। किस किस को रोकेंगे आप? युवा जाग चुका है और इस बार इतना भयंकर तरीके से जागा है
कि आपने जो ये काला कानून लेकर आए हो ना, इस काले कानून की बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से मैं इस चर्चा के माध्यम से मैं इस बात को बीच में रोकते हुए सबसे पहले तमाम उन जुड़े हुए नौजवान युवकों को सलाम करता हूं जो आज की इस चर्चा में शामिल हुए हैं, और सैल्यूट करता हूं उन सभी तमाम युवाओं को जो इस चर्चा को लगातार पिछली 15-20 मिनट आधे घंटे से लोगों में साझा कर रहे हैं। आज की इस चर्चा को ऐतिहासिक बनाना है बंधुओं। स्वर्ण समाज के युवाओं को अपने जीवन का कर्ज उतारने का अब समय आ गया है। अब चुप रहने वाले लोग नहीं है हम। अपनी पूरी जान झोंक दीजिए, लग जाइए आज की इस व्यवस्था के अंदर, वरना अपनी पीढ़ी के भावी भविष्य को बचा नहीं पाएंगे बंधुओं, और दोस्त भी किसी को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम आपसी द्वेष और हम खंड खंड भागों में बांट दिए गए इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा। मैं उन तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं, स्वर्ण समाज के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि इन जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने पिछले 2 साल 4 साल में जितनी भी राजनीतिक रेवड़ियां आपको बांटी है, इकट्ठी करिए उन रेवड़ियों को और इन पार्टी पदाधिकारियों के मुंह पे फेंक दीजिए। नहीं चाहिए हमें ऐसी रेवड़ियां। ये जो छोटे छोटे पद आपको बांटकर इन पार्टियों ने बांधने का जो प्रयास किया है आपको, उन लेटर पैडों को घर से निकाल दीजिए। आपकी मौत का फरमान है वो, किसी पार्टी का सिंबल नहीं है वो, किसी पार्टी का लेटर पैड नहीं है वो, आपका नियुक्ति पत्र नहीं है वो, आपका मृत्यु पत्र है वो। एक मीठा जहर आपको दिया जा रहा है, आपको क्षेत्रों मंडलों और छोटे छोटे विभागों में बांधा जा रहा है। ऐसे ऐसे पद इजाद किए जा रहे हैं जिन पदों का कोई मौलिक महत्व है ही नहीं। उन पदों का आपका इस्तेमाल केवल और केवल भीड़ खड़ी करने में किया जा रहा है। मैं उन तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में ये राजनीतिक रेवड़ियां प्राप्त की है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपने जमीर को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ बंधुओं। अब समय आ चुका है। अब हमारी आत्मा, मरी हुई आत्मा को जिंदा करने का समय आ गया है बंधुओं। अब लौट जाओ अपनी जाति विशेष के। जब ये लोग अपनी जाति के हो सकते हैं तो आप अपनी जाति के क्यों नहीं हो सकते? 2 अप्रैल को जब भारत बंद किया गया था, तब इन्हीं संवैधानिक दलितों ने उन पार्टियों से इस्तीफे दे दिए थे और कहा था कि समाज हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर आज स्वर्ण समाज को आपकी जरूरत है, और अगर जरूरत है तो आपको उन रेवड़ियों को रखने का कोई अधिकार नहीं है बंधुओं। उखाड़ फेंको उन सारे के सारे जितने भी पद आपको दिए हैं, सबके सब पद जो है वो तुरंत इस्तीफे दे दो उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को। मैं किसी भी पार्टी विशेष को इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन है, जो भी व्यक्ति इस काले कानून के पक्षधर है, जो भी राजनीतिक दल इस काले कानून के पक्षधर हैं, उन राजनीतिक दलों के जितनी भी रेवड़ियां आपके पास है, जितने भी पद आपके पास है, वो सारे के सारे पद लौटा दो, अगर आप वास्तव में स्वर्ण समाज का खून हो तो। अब हम हमारी मुख्य चर्चा पर आते हैं बंधुओं। स्थितियां बहुत बदल चुकी है, अब जागने का समय आ गया है। आखिर कब तक? आप विचार करिए कि आखिर कब तक इस व्यवस्था को सहन किया जाएगा। दोस्तों, अब जागने का समय आ गया है। अब केवल सोशल मीडिया या किसी भी तरह से चर्चाएं करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यही लोग ऊपर तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमारे यहां स्थिति बिल्कुल सामान्य है, हमारे यहां कोई भी स्वर्ण समाज का नेता या स्वर्ण समाज के लोग इस काले कानून के खिलाफ नहीं है। तो बंधुओं, अब एहसास करवाने का समय आ गया है, और आज की इस चर्चा के माध्यम से तमाम आप लोगों के बीच में मैं एक बड़ी घोषणा आपके बीच में करना चाहता हूं बंधु। हम ठीक 2 से 3 मिनट बाद एक बहुत बड़ी बात मैं आपके बीच में कहूंगा, बहुत बड़ी घोषणा आपके बीच में होने वाली है। इसलिए मेरा आप सबसे एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि इस बात को सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आप लेकर जाएं। हम एक बहुत बड़ी बात का खुलासा थोड़ी देर में करने वाले हैं, और यह हम सब के लिए बहुत जरूरी बात है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस स्पीड से कार्य कर रहे हैं, जिस स्पीड से इस चर्चा को साझा कर रहे हैं, उस स्पीड को बढ़ा दी जाए। और आने वाली 2-3 मिनट के बाद मैं चाहता हूं कि जो आंकड़ा स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, वो आंकड़ा उससे दूना तीना हो जाए। मैं बहुत खुश हूं कि पहले दिन 4 दिन पहले जो मैंने चर्चा की थी, उससे 15 गुना ज्यादा लोग अब तक जुड़ चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं एक हमारी मॉरल विक्ट्री है, ये हमारी जीत है बंधुओं।
लेकिन हम किसी भी प्रकार की घोषणा करें, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण बात को आपके बीच में रखें, उससे पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं उन स्वर्ण समाज के तमाम युवाओं को, जिनका खून आज भी गर्म है, जिनकी आत्मा आज भी जिंदा है, उन तमाम युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को साझा करिए। आने वाली 1-2 मिनट के अंदर जितने युवाओं को जोड़ना है उतने युवाओं को जोड़िए, क्योंकि अब स्वर्ण समाज के युवाओं की अब जरूरत आन पड़ी है। अब हमें एक मंच पे खड़े होने की जरूरत आ गई है बंधुओं। अब एक स्थल पर खड़े रहकर इनको जवाब देने का समय आ गया है। अब इस अत्याचार को सहन नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे संख्या बल बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं कि अब हम हमारी बात को शुरू करें। दोस्तों, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पिछले समय से हम महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार से जितने राजनीतिक लोग हैं जिनके लिए हमने उंगली काली करवाई थी, वो तमाम लोगों की चुप्पी और तमाम लोगों की लापरवाही, तमाम लोगों की अनदेखी हमें इस बात का एहसास करा रही है कि आप बदनसीब है अगर आप स्वर्ण समाज में पैदा हुए हैं तो। और अब वही स्वर्ण समाज तमाम उन नेताओं को इस बात का एहसास करवाएगा कि हम कमजोर नहीं है। दोस्तों, अब एक ऐसी बात हम आपके बीच में रखना चाहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इस कानून को लेकर तरह तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, परंतु मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वर्तमान सरकार के अंदर 6 ऐसे मंत्री हैं। 6 मैं इस चर्चा के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं बंधु, 6 ऐसे मंत्री हैं जो मंत्री आरक्षित श्रेणी से विजयी होकर मंत्री बने हैं इस सरकार के अंदर। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बंधुओं, आज की जो ये स्थिति और परिस्थिति है, इसके जिम्मेदार केवल और केवल वो 6 लोग हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी शिकायत उनसे है कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर जिस संविधान की सौगंध लेकर उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, उस शपथ को उन्होंने तोड़ा है, उस शपथ का उन्होंने हनन किया है, क्योंकि उस शपथ में साफ साफ लिखा था कि मेरे लिए राष्ट्रीय सबसे पहले, राष्ट्रीय सबसे अंत में। मैं किसी भी जाति या किसी भी दल, संप्रदाय, रंग भेद की राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वर्तमान सरकार के अंदर 6 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पिछले अपनी तमाम उम्र के अंदर अपनी जाति के अलावा किसी भी दूसरी जाति के बारे में नहीं सोचा। बंधुओं, मैं आह्वान करना चाहता हूं इस चर्चा के माध्यम से आपको, सबसे पहले इन 6 के 6 मंत्रियों को नोटा की विशेषता क्या होती है, यह हम आपको एहसास करवाएंगे। निश्चित रूप से आपको नोटा मिलेगा अगर आप लौट कर वापस अपने क्षेत्रों से अगर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नोटा की टोकरी लेने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपने हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाई है, आपने हमारे स्वाभिमान को तोड़ने का प्रयास किया है। और इस स्वाभिमान की लड़ाई में हम हारने वाले नहीं हैं, मरने वाले नहीं हैं। हम स्वर्ण समाज के नौजवान हैं, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से हम नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बंधुओं, राष्ट्रीय स्तर पर मैं इस चर्चा के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, देश के तमाम नौजवानों को, स्वर्ण समाज के नौजवानों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। स्वर्ण समाज के तमाम उन जिंदा आत्मा, जिंदा दिल लोगों को, स्वर्ण समाज के उन जिंदा दिल लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आगामी 30 सितंबर 2018 को राजस्थान के बीकानेर में मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। 30 सितंबर 2018 को संपूर्ण भारत का स्वर्ण समाज का युवा राजस्थान के बीकानेर में इकट्ठा होगा और यह स्वर्ण की स्वाभिमान का समागम होगा। जिस स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कार्य वर्तमान सरकार के हुक्मरानों ने किया है, उसका जवाब अब स्वर्ण समाज का युवा देगा। और बंधुओं, मैं आपको कहना चाहता हूं,
आगामी 30 सितंबर को आप सबको बीकानेर आना है पूरे दल बल के साथ, और एक ऐसा इतिहास आपको लिख कर देना है जिस इतिहास के माध्यम से आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर गर्व महसूस करें और आप अपनी भावी पीढ़ी को कह सको कि हमने प्रयास किए थे। कोई परिणाम मिलना नहीं मिलना वो समय पर निर्भर करता है, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी। बंधुओं, एक ऐसा माहौल बना देना है। पूरे भारत से तमाम युवाओं को बीकानेर की ओर आमंत्रित कर रहा हूं। तमाम उन नौजवान जिंदा दिल नौजवानों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 30 सितंबर को आपका कितना भी निजी और कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, आप उस कार्य को आज ही रद्द कीजिए। आज बीकानेर का स्वर्ण समाज आपको याद कर रहा है और 30 सितंबर 2018 को रविवार के दिन आपको बीकानेर में पहुंचना है। पूरे दल बल और अपने रिश्तेदार परिवार के साथ देश के विभिन्न भागों से आपको बीकानेर पहुंचना है और हालात ऐसे कर देने हैं कि बीकानेर का प्रशासन जो है वो पूरी तरह से भौचक्का रह जाए। प्रशासन के साथ साथ उन तमाम राजनीतिक हुक्मरानों को इस बात का एहसास करवा देना है कि स्वर्ण समाज की अनदेखी मतलब क्या होता है। आपने यह काला कानून लाकर ना केवल स्वर्ण समाज के आत्मा पे चोट की है, बल्कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है और इस गलती का एहसास 30 सितंबर 2018 को, बंधुओं ये तारीख तैयार कर लीजिए, तारीख नोट कर लीजिए। ये आज से ठीक 4 रविवार बाद, आज से ठीक चौथे रविवार को हम बीकानेर में भारी मात्रा में इकट्ठे होंगे, लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे। मुझे उन तमाम स्वर्ण समाज के नौजवानों पर भरोसा है जो नौजवान बिना सोचे समझे बीकानेर की ओर 30 सितंबर को कूच कर चुके होंगे, और उन तमाम नौजवानों के साथ स्वर्ण समाज के स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी और उनको जवाब दिया जाएगा जो स्वर्ण समाज के युवाओं और स्वर्ण समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहा है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र का हवाला लेकर, संविधान का हवाला लेकर अगर ये इस देश को खंडित कर सकते हैं तो हम तो केवल और केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं बंधु। और इस स्वाभिमान की रक्षा के लिए आज अगर आप सामने नहीं आए तो बंधुओं इस बात का किसी को दोष मत देना, क्योंकि इस जिंदगी के अंदर अगर आपने भावी पीढ़ी के भविष्य को नहीं संजोया तो इसके केवल और केवल आप जिम्मेवार हो। किसी एक व्यक्ति, मेरे या आपके या किसी एक व्यक्ति से किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। बड़े बदलाव के लिए अब हमें एक होना पड़ेगा और उस एक होने के लिए तमाम भारत के नौजवानों से मेरी बात हो चुकी है। पूरे भारत के स्वर्ण समाज के उन जिंदा दिल लोगों से मेरी बात हो चुकी है और तमाम लोग अपने दल बल के साथ बीकानेर आने को तैयार हैं। और बीकानेर की धरती पर, इस छोटी काशी पर, हम इन राजनीतिक दल के हुक्मरानों को एहसास करवा देंगे कि स्वर्ण समाज की अनदेखी आखिर होती क्या है। यह बहुत भारी पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे साथ अनदेखी हुई है, जिस प्रकार से हमारे साथ अत्याचार हुआ है, उन लोगों के साथ उनको एहसास करवाने की जरूरत है बंधुओं। और तमाम वो लोग आमंत्रित हैं जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, केवल और केवल स्वर्ण समाज की चिंता है। ऐसे तमाम वो लोग जो हैं वो वहां पर आमंत्रित है। 30 सितंबर 2018 को बीकानेर वही आएगा जो स्वर्ण समाज से, जो स्वर्ण है वो आएगा। किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला है, किसी राजनीतिक दल की रेवड़ियों से नहीं रुकने वाला है। और मैं आपको इस चर्चा के माध्यम से बता देता हूं कि स्वर्ण समाज के 1000 लोग उस दिन अपने अपने राजनीतिक दलों को इस्तीफा देंगे। बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक समागम होने वाला है 30 सितंबर 2018 को। यह जो राजनीतिक दलों ने स्वर्ण समाज के नौजवानों को पिछले 2-3 सालों में जो रेवड़ियां बांटने का प्रयास किया है, वो तमाम रेवड़ियां इकट्ठी की जा रही है बंधुओं, और उन तमाम रेवड़ियों को हजारों की मात्रा के अंदर 30 सितंबर 2018 को उन राजनीतिक दलों को फेंक दिया जाएगा कि ये जितने भी पद देकर आपने हमारे बुद्धि और विवेक को बांधने का प्रयास किया है, ये सारे के सारे पद नहीं चाहिए हमें। हम स्वाभिमान समाज से हैं, खैरात का नहीं खाते हैं, हम भीख का नहीं खाते हैं, खुद कमा कर खाने में भरोसा रखते हैं। ऐसी जाति से हैं हम
हमें हमारे ऊपर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेना आता है, हमारे स्वाभिमान की रक्षा करनी आती है हमें। पिछले डेढ़ दो महीने से स्वर्ण समाज के युवा जगह जगह विरोध कर रहे हैं, पर मजाले सरकारें किसी भी तरह से कान भी ढोर रही हो। क्यों? क्योंकि हम लोग एक नहीं है। आज ऐसी स्थितियां क्यों आ गई हमारे बीच में? क्योंकि सरकारों को पता है कि ये लोग एक नहीं है। जैसे ही पता चलेगा आज उनको कि 30 सितंबर को बीकानेर में कुछ होने वाला है, हमें तोड़ने का प्रयास किया जाएगा बंधुओं। हमारे ही लोग हमसे संपर्क करेंगे, हमें मना करेंगे इस मुहिम से जुड़ने के लिए। मैं पुनः एक बात कहता हूं, 30 सितंबर 2018 को बीकानेर वही आएगा जो स्वर्ण होगा। जो व्यक्ति नहीं आएगा उसे हम स्वर्ण नहीं मानते। राजनीतिक व्यवस्थाओं से बिक चुके हैं वो लोग जिनके लिए अपना समाज सर्वोपरि नहीं है। उस आयोजन का नेतृत्व है कोई भी समाज, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है बंधुओं। संपूर्ण स्वर्ण समाज उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए क्योंकि कल को कोई उठकर यह नहीं कहे कि यह व्यक्ति इस आंदोलन की इस व्यवस्था की आगेवानी कर रहा है, इसको ऊपर आना है, यह संस्था इसकी आगेवानी कर रही है इसलिए हमें इसमें शामिल नहीं होना है, यह तबका इसकी आगेवानी कर रहा है इसलिए हमको आगे नहीं होना है। संपूर्ण भारत के तमाम स्वर्ण समाज के नौजवान इस आयोजन के आगेवानी करने वाले हैं। कोई एक व्यक्ति इस आयोजन की आगेवानी नहीं करेगा। और उस दिन माहौल ऐसा बना देना है बंधुओं कि बीकानेर क्षेत्र के अंदर प्रत्येक जाति और प्रत्येक राजनीतिक हुक्मरानों को इस बात का एहसास हो जाए कि किसी जाति की अनदेखी करना किसे कहते हैं। और आज का समय, अब जो समय है वो एकदम सही समय है, क्योंकि हमें किसी भी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है। हमें राजनीतिक रोटियां सेकने वाले को एहसास करवाना है कि आपने इस स्वर्ण समाज की अनदेखी करके इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए बंधुओं, मेरा आपसे सादर और विनम्र निवेदन है, जितने लोग इस चर्चा के अंदर शामिल हैं, अगर ये लोग एक एक व्यक्ति अगर 10-10 लोगों की जिम्मेवारी लेता है तो भी हम 25,000 लोग इकट्ठे होते हैं। और 25-50 हजार लाखों की संख्या में अगर लोग बीकानेर में इकट्ठे हो गए तो मैं आपको वादा करता हूं कि सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को विचार करना पड़ेगा कि यह काला कानून लेकर हमने कितनी बड़ी गलती की है। कैसे उन लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास उन्होंने किया है और तमाम उन 77.5% लोगों के गले को घोटने की तैयारी इन सरकारों द्वारा हो रही है। बंधुओं, अब ऐसे सिस्टम को जवाब देने की जरूरत है। ऐसे तमाम उन नेताओं को जवाब देने की जरूरत आ पड़ी है जो वंशवाद की राजनीति पर हावी हो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर इस सरकारों का और इस आरक्षण का फायदा उठाया है और आज उनकी अगली पीढ़ी इसका फायदा उठा रही है। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस आरक्षण का फायदा उठाकर भी देश के सर्वोच्च पद पर भी पहुंच जाता है, फिर भी उसका बच्चा, उसकी आने वाली जनरेशन अगर उस आरक्षण का फायदा ले रही है तो धिक्कार है इस सिस्टम के ऊपर और धिक्कार है इस सुविधा को देने वालों के ऊपर। फिर आप संवैधानिक दलित कैसे हुए? और जो स्वर्ण समाज को राजनीति सरकारी दलित बनाने का जो इनका जो षड्यंत्र हो रहा है, उस षड्यंत्र को अब तोड़ने का समय आ गया है बंधुओं। किसी एक व्यक्ति के कहने करने से कुछ नहीं होने वाला। इनका पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे आगामी आयोजन को विफल कराया जाए, रोका जाए, क्योंकि इनके कार्य जो है वो पिछले 1 साल से, 1 वर्ष से चालू है। इन्होंने तमाम उन समाजों को कमजोर करने का प्रयास किया है जिन समाजों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपना वजूद कायम करने का प्रयास किया हो। उनको आए हुए मेहमानों को वापस लौटाने का कार्य इन्होंने किया है। अब उनको जवाब देने का समय आ गया है बंधु। स्वर्ण समाज को कमजोर समझते हैं जो लोग, उनको अब जवाब देने का समय आ गया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप इस बात को आगे तक लेकर जाएंगे और तमाम स्वर्ण समाज को आह्वान करेंगे कि आप 30 सितंबर 2018 को बीकानेर पहुंच रहे हैं। आप जिसको साक्षी मानते हैं, आपको उसकी कसम,
लेकिन अब समय उन तमाम खैरात के पक्षधर नेताओं और राजनीतिक दलों को जवाब देने का समय आ गया है बंधुओं, जो स्वर्ण समाज के हक और अधिकार को मारने का प्रयास कर रहे हैं। आज अगर स्वर्ण समाज जो चुप रह गया ना, तो आप भरोसा करिए मेरी बात का, आपको आवाज उठाने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। हम इनकी तरह नहीं है। हम किसी भी प्रकार से देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम किसी भी प्रकार से असामाजिक माहौल वहां पर नहीं बनाएंगे। किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को हम हाथ में नहीं लेंगे। किसी भी प्रकार की राज्य सरकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन हम एक होंगे। और मैं आपको आज कहता हूं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, आपको तोड़ने के प्रयास शुरू हो चुके हैं और इस 30 सितंबर के आयोजन को रोकने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। अब यह आयोजन आपका है, आयोजन होना नहीं होना आपके हाथ में है। आयोजन में किसी भी प्रकार का विघ्न होता है तो यह आपकी जिम्मेवारी है। यह संपत सारस्वत की जिम्मेवारी नहीं है। यह किसी भी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। आयोजन की सफलता और असफलता केवल और केवल आप पर निर्भर करती है कि आपकी सजगता कितनी रही, आप कितने मजबूत रहे, आप कैसे उन लोगों की बातों में नहीं आए जो आरक्षण के पक्षधर है। बहुत सारे नेता, हमारी समाज के नेता, हमारे चिर परिचित, हमारे नजदीकी लोग हमसे मिलने के लिए आएंगे, समझाएंगे हमें कि हमें इस मुहिम में नहीं जुड़ना है। परंतु बंधुओं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भावी पीढ़ी आपकी इस जगह रहने वाली है। आज अगर आपने भावी पीढ़ी के लिए अगर आवाज नहीं उठाई तो केवल और केवल आप अपनी आने वाली दुर्दशा के केवल और केवल आप जिम्मेवार होंगे। मैंने मेरा हक अदा कर दिया है, मैंने मेरे प्रयास कर दिए हैं। उन प्रयासों में आप शामिल हुए नहीं हुए, यह आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। पूरे राष्ट्र के तमाम उन स्वर्ण समाज के युवाओं को मैं आमंत्रित करता हूं, मैं आह्वान करता हूं कि आप 30 सितंबर 2018 को बीकानेर पहुंचे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस आयोजन में वही व्यक्ति आएगा जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हो, जो केवल और केवल स्वर्ण समाज से हो। जो स्वर्ण है वो उस आयोजन में आएगा। और मंच पर वही लोग होंगे जो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हो, किसी भी पार्टी की रेवड़ी को लेकर नहीं बैठे हो। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि स्वर्ण समाज के नौजवान युवा 30 सितंबर 2018 का दिन इस राजनीति में सबसे काला दिन मनाया जाएगा। क्योंकि तमाम उन पार्टियों ने जिन्होंने रेवड़ी बांट रखी है स्वर्ण समाज के लोगों को, उन तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा, उन तमाम पदाधिकारियों द्वारा तकरीबन 1000 की संख्या में वहां पर इस्तीफे पेश किए जाएंगे। देश की तमाम राजनीतिक दलों को वहां से इस्तीफे दिए जाएंगे और ये राजनीतिक इतिहास में सबसे काला दिन होगा। राजनीतिक पार्टियों को जवाब मिलेगा। स्वर्ण समाज के युवाओं की ताकत का अंदाजा उस दिन हमें करवाना है बंधुओं। मैं तमाम स्वर्ण समाज के नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी विचारों की द्वेषता की वजह से इस मुकाम में शामिल होने से किनारा मत कर लेना बंधुओं। अब समय साथ देने का आ गया है। आप मुझसे बेहतर हैं, आप आगेवानी करिए, मैं आपके नेतृत्व में चलने को तैयार हूं। परंतु अब ये खैरात की जिल्लत की जिंदगी अब हमें नहीं जीनी। इस जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा दिलवाने के लिए तमाम हम स्वर्ण समाज के नौजवानों को अब एक होने का समय आ गया है बंधुओं। अब अकेले अकेले रहकर, अलग अलग पार्टियों में पद लेकर, अलग अलग घटकों में बांटकर हम हमारी भावी पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं बंधुओं। आप विचार करिए कि मेरे एक मित्र बंधु द्वारा मुझे एक आर्टिकल भेजा गया 2 दिन पहले। उस आर्टिकल में मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर नियुक्ति का ऑर्डर निकला है। राष्ट्रपति की अंगरक्षा के लिए, जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो हैं, उसकी पोस्ट के लिए उन्हें सिक्योरिटी के लिए गार्ड चाहिए। और मजे की बात देखिए, अगर आपने लगभग जितने वो तमाम सक्रिय लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, उन तमाम लोगों ने उस पत्र को पढ़ा होगा, उस पत्र अखबार की कटिंग को पढ़ा होगा। और मजे की बात देखिए कि उसके अंदर जो राष्ट्रपति भवन से जो एलिजिबिलिटी निकली है, वो एलिजिबिलिटी क्या है? उनको सिख समुदाय से अंगरक्षक चाहिए।
उनको राजपूत समुदाय से अंगरक्षक चाहिए। और साफ साफ लिखा है कि किसी भी समाज का दलित आवेदन नहीं कर सकता। महामहिम इस देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति जी को भी उन पर भरोसा नहीं है कि वो उनकी रक्षा कर पाएंगे। तो फिर इस तरह का पाप हम पर थोपने का मतलब क्या है, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। वही महामहिम श्री जब कहीं जाते हैं तो दलित समाज की पैरवी करते हैं, परंतु अपने अंगरक्षकों की खुद की सुरक्षा का जब सवाल आता है तो उन्हें स्वर्ण समाज का नौजवान युवा चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके। और साफ साफ लिखा है उसमें कि किसी भी तरह से दलित समाज इसमें आवेदन नहीं कर सकता। इस बात को हम ना जाने कब जाके समझेंगे, किस दिन हमें इस बात का एहसास होगा कि आखिर देश किस ओर जा रहा है, देश की राजनीतिक व्यवस्था में किस ओर लेकर जा रही है। इस बात को समझने में ना जाने में कितने दिन लगेंगे, लेकिन यह बहुत गलत हो रहा है बंधुओं। हम इन छोटी छोटी बातों की जो अनदेखी कर रहे हैं, यह बहुत गलत हो रहा है। 4 दिन पहले मैंने आपको राजस्थान सरकार द्वारा जो रोडवेज में जो भाड़ा कम किया गया था इन आरक्षित जातियों के लिए, मुझे नहीं लगता है उसमें कोई आवाज उठाई गई हो। लेकिन बंधुओं, अब आवाज उठाने का समय है। आपकी अनदेखी वर्तमान सरकारों के हौसला अफजाई में काम आ रही है। अब सजग होने की जरूरत है। और आज की इस आह्वान और इस चर्चा के बाद मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस क्षेत्र का हमने नाम लिया है, जहां पर हम इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, वहां के प्रशासन और वहां के हुक्मरानों की नींद उड़नी शुरू हो जाएगी। ये समाचार जिस टाइम पहुंचे उस टाइम उनको एहसास हो जाना चाहिए कि स्वर्ण समाज की अनदेखी यानी क्या होता है। बीकानेर के उन तमाम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि स्वर्ण समाज जब पूरे देश से कूच करता है, पूरे राष्ट्र से कूच करता है, तो किस तरह से एकता का सूत्र में बंध कर सबको परिचय देता है। अब समय एक होने का आ गया है बंधुओं। सेंट्रल कॉलिंग का समय आ गया है। तमाम अपने अपने क्षेत्रों से स्वर्ण समाज के नौजवानों को आह्वान करिए, बुलाइए उनको, बीकानेर में शरीक होने के लिए कहिए उनको। और 30 सितंबर 2018 स्वर्ण समाज के लिए एक यादगार दिन होना चाहिए, ऐसा हम सभी स्वर्ण समाज के नौजवान जो हैं वो सौगंध लें, इस बात की प्रण लें, इस बात का कि 30 सितंबर का दिन हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन होगा। तमाम भारत में रहने वाले तमाम स्वर्ण नौजवानों को मैं आह्वान करता हूं, अपना जरूरी से जरूरी कार्य छोड़कर इस समागम में पहुंचिए। स्वर्ण समाज के स्वाभिमान को बचाने में आप शरीक होइए। आपकी उपस्थिति उन लोगों को एहसास कराएगी जो स्वर्ण समाज की अनदेखी कर रही है। आज आपने इस कदम में कदम से कदम मिलाकर अगर चलने में लापरवाही बरती तो बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए तैयार रहिए बंधु। आपका 80 साल का बेटा, आपका 80 साल का भाई, आपकी 80 साल की बहन बेरोजगार होकर घर पर बैठी है या बैठा है, परंतु -5, -10, -15% का खैराती 1-1 लाख रुपए की सरकारी पगार लेकर आपके बहन बेटी भाई की जगह लेकर बैठा है वो, और आज भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आपके खून में उबाल नहीं आ रहा है, तो अब हमें जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमारा कोई मालिक नहीं है अगर आज भी हमें गुस्सा नहीं आता है तो। इसलिए अपने खून के उबाल को कायम रखिए। तमाम वो नौजवान गांठ बांध लेवे अपने मन में, संकल्प कर लेवे अपने मन में कि अब स्वर्ण समाज का होने के नाते उसका स्वर्ण समाज का कर्ज अदा करने का समय आ गया है बंधु। हमारा नेतृत्व कौन करेगा, कौन हमें मार्गदर्शन देगा, कैसी व्यवस्थाएं होगी, कौन व्यवस्था करेगा, यह समय पर छोड़ दीजिए बंधुओं। अब समय इन सब बातों पे बात करने का नहीं है। अब समय उन तमाम राजनीतिक पक्षधरों को, जो खैरात के पक्षधर हैं, उनको तमाम उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। बीकानेर की धरती आपको पुकार रही है। यह छोटी काशी से इस तरह का उद्घोष आप कर दीजिए जिस उद्घोष के बाद संपूर्ण भारत में एक ऐसा संदेश जाए
कि आरक्षण का पक्षधर नेता जब संसद से बोले तब उसके मन में विचार आना चाहिए कि मेरी किसी चर्चा के बाद कहीं बीकानेर जैसा वाकया नहीं हो जाए। लाखों की संख्या में बीकानेर स्वर्ण समाज के नौजवान पहुंचने चाहिए उस दिन। तमाम वो रास्ते पैक हो जाने चाहिए जो बीकानेर के अंदर प्रवेश करते हैं। इतने लोग, स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर आ जाने चाहिए उस दिन कि प्रशासन को भी सोचना पड़े। हमारी वर्तमान सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी विचार करना पड़े। ऐसा कार्य अब स्वर्ण समाज के लोगों को करने का आ गया बंधु। राजस्थान का आयोजन है, राजस्थान के लोग पहुंचेंगे। बीकानेर का आयोजन है, बीकानेर के लोग पहुंचेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना है आपको। आप सबसे पहले यह सोचेंगे आप स्वर्ण है या नहीं है। अगर आप स्वर्ण है तो 30 सितंबर 2018 को आपको बीकानेर आना है और आना ही है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब कमर कस लो बंधुओं, अब जवाब देने का समय आ गया है। अपने हक और अधिकार के लिए खड़े होने का समय आ गया है। राजनीतिक संपत्तियों, सरकारी संपत्तियों को हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम केवल और केवल हमारा शक्ति प्रदर्शन करके तमाम उन हुक्मरानों को एहसास करवाना चाहते हैं कि स्वर्ण समाज आपकी रेवड़ियों में फंसा हुआ नहीं है। स्वर्ण समाज जो है वो कहीं ना कहीं एक मंच पर एक है। और जब आन बान और शान की बात आती है, जब स्वाभिमान की बात आती है, तो स्वर्ण समाज एक छत पर खड़े रहने को तैयार है। जवाब देने को तैयार है उन तमाम राजनीतिक पक्षधरों को, तमाम उनका इस काले कानून के पक्षधरों को जिन्होंने अंधेरे में रखकर इस तरह का कानून पास करवाया। ये जो कलम 18A आपने जोड़ी है, जो संवैधानिक, इस कलम का हर्जाना भरना पड़ेगा आपको। धारा 438 जो आपने हटवाई है, उसका हर्जाना भरना पड़ेगा आपको। इन धाराओं के बलबूते पर आपने अपने कानून को मजबूत बनाकर स्वर्ण समाज को कमजोर करने का जो प्रयास किया है, अब स्वर्ण समाज बदला लेगा उसका। और वो बदला किस प्रकार से होगा, वो हम सब मिलकर, भाई भाई मिलकर तय करेंगे। इसलिए 30 सितंबर 2018 हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है ये बंधुओं। इस तारीख को आज ही नोट कर लें आप। स्थान आपको जल्द बता दिया जाएगा। 30 सितंबर 2018 को संपूर्ण भारत से, ना केवल बीकानेर के लोग, ना केवल राजस्थान के लोग, बल्कि संपूर्ण भारत से तमाम वो स्वर्ण समाज के नेता जो हैं, जो लोग जो हैं, जो स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तमाम वो स्वर्ण समाज के युवा जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, और अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं तो इस्तीफा साथ में लेके आइएगा। उस पार्टी ने आपको किसी प्रकार की रेवड़ी दे रखी होगी, उस रेवड़ी को इस्तीफे के रूप में लिखकर लेकर आइएगा। हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। लेकिन खैरात के खिलाफ की इस लड़ाई को अब चुप नहीं रहने देना है बंधुओं। आपके खून के उबाल को अब बंद मत होने देना। आपकी आत्मा को मरने नहीं देना बंधुओं। मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं, आज की मेरी यह चर्चा अंतिम चर्चा है। आरक्षण या किसी विषय पर अब मैं नहीं बोलूंगा। अगर आपकी तरफ से किसी भी प्रकार का सकारात्मक रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता है, जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान के लिए नहीं खड़ा हो सका, जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान के लिए लड़ नहीं सकता, उसके साथ रहकर मुझे क्या फायदा? क्यों उनके साथ रहकर मैं खुद को खराब करूं? इससे बेहतर है मैं कुछ नहीं करूं, मैं भी आपकी तरह कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने को तैयार हो जाऊं, खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तमाम वो स्वर्ण समाज के युवा और तमाम वो लोग अपने दल बल के साथ बीकानेर पहुंचेंगे 30 सितंबर 2018 को, और वहां पहुंचकर एहसास करवाएंगे। पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से पहुंचने वाले लोग एहसास करवाएंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे और उद्घोष करेंगे वहां से संपूर्ण राष्ट्र के लिए कि अगर स्वर्ण समाज की इस तरह से अनदेखी होती है तो आपका भावी भविष्य गर्त में है। तमाम उन राजनीतिक पार्टियों को कहा जाएगा कि अगर आपने स्वर्ण समाज की अनदेखी की तो आपका भविष्य अंधेरे में है बंधु। और मैं आपको वादा करता हूं,
अगर हम इस मिशन में कामयाब हो गए, 1000 से ज्यादा हमने रेवड़ी जो पार्टियों ने बांटी है, ऐसे हमारे भाइयों को उस रेवड़ियों से मुक्त करवा दिया, तो ये राजनीतिक पार्टियां आपके सामने पानी भरेगी बंधुओं। आपसे आगे पूछेगी आपकी रजा क्या है, वरना केंद्र सरकार तक यह समाचार पहुंचाया जाता है कि हमारे यहां स्थिति बहुत सामान्य है, 36 कौम हमारे साथ है, 36 कौम हमसे राजी है। कितनी कौम राजी है, कितनी नाराज है, यह आपकी आत्मा जानती है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आपकी एक अनदेखी, आपकी एक लापरवाही आपके भावी भविष्य को गर्त में ले जा सकती है बंधुओं। इसलिए इस तारीख को अपने घर की दीवार पर लिख ले। में 30 सितंबर 2018 को आपको बीकानेर पहुंचना है मित्रों, पूरे दल बल के साथ आपको पहुंचना है, और ना केवल पहुंचना है बल्कि वहां से इस खैरात के खिलाफ का एक उद्घोष जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाएगी जिस व्यवस्था से आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। इसलिए मैं आपसे पुनः उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने इस चर्चा को साझा किया, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों तक ये बात पहुंचाई, उन तमाम नौजवानों को पुनः एक बार बहुत बहुत सलाम करना चाहता हूं। तमाम वो लोग जो इस वीडियो में साक्षी रहे, जिन्होंने खुद इस वीडियो को देखा और लोगों तक इस बात को पहुंचाया, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब सोचने का समय आ गया है बंधु। अब विचारधारा में बंद कर, किसी राजनीतिक व्यवस्था में बंद कर, समाज, परिवार और रिश्तेदार में बंद कर, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। पिछले 70-75 सालों में आजादी का नाम ले लेकर आपको जो गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, इससे अब दूर हटने की जरूरत है बंधुओं। मेरे इस निवेदन को स्वीकार करिएगा और आप तक सूचनाएं समय समय पर पहुंचती रहेगी। फेसबुक ने मेरी आईडी बंद की है ना, चंद खैरातियों की रिपोर्ट करने से मेरी आईडी बंद की है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप हजारों लाखों की संख्या में 30 सितंबर 2018 को बीकानेर पहुंचिएगा, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरी आईडी को चंद खैरातियों ने रिपोर्ट करवा के बंद करवा दिया। हो सकता है आवाज को दबाने का प्रयास किया जाए, लेकिन अब इन खैरातियों को जवाब देने का समय आ गया है बंधु। तमाम उन प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को अब जवाब देने का समय आ गया है जो वोट 36 कौम का लेते हैं लेकिन पैरवी अपने समाज की करते हैं। जब भी किसी फायदे की बात आती हो, अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। उन तमाम प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को अब जवाब देने का समय आ गया है। और अब अगर स्वर्ण समाज का युवा नहीं जागा तो हम कभी भी, हमें मौका भी नहीं मिलेगा जागने का। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तमाम वो लोग इस बात को, हमारी इस चर्चा को खत्म होने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा जगहों पर प्रवाहित करें, शेयर करें, साझा करें। देखिए बंधु, वापस जब हमने जिक्र किया, मैं आज बताना चाहता हूं कि काफी समय बाद अब आईडी वापस रिपोर्ट होनी शुरू हुई, और इसका थोड़ा सा एहसास मुझे हुआ कि मेरी बात जो है वो 5 से 10 सेकंड के लिए बाधित हुई। खैराती लगे हुए हैं और मैं उन खैरातियों को कहना चाहता हूं जो अभी रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे वीडियो को, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप अपना जोर लगा लीजिए, आप अपना आत्मिक जोर लगा लीजिए। आपकी बुद्धि से हम कम से कम 20-50 गुना ज्यादा हैं, और इस बात का एहसास हम आपको 30 सितंबर 2018 को बीकानेर की पावन भूमि पे करवा देंगे। कौन कौन सी आईडी को आप ब्लॉक करोगे, किस किस चीज को आप रिपोर्ट करोगे, हम आपको एहसास करवा देंगे खैरातियों। इस बात का एहसास आपको 30 तारीख को हो जाएगा। इसलिए क्योंकि संपूर्ण स्वर्ण समाज का युवा अब जाग चुका है, अब इस आवाज के साथ है, एक मत एक राय होकर आगे बढ़ रहा है, और इन खैरातियों को जवाब देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, लामबंद है और तैयार है पूरी तरह से। इसलिए मैं तमाम उन बंधुओं से पुनः निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस चर्चा के अंदर शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और सच कहूं तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रेम और स्नेह ने ही इतनी हौसला अफजाई मेरी की और इस खैरात के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने में मैं कामयाब हुआ। मुझे पता नहीं है ये आवाज कितने दिन बुलंद रूप से मैं रख सकूंगा आपके सामने, क्योंकि खैराती अपनी पूरी तरह से व्यवस्था में लगे हुए हैं। हर संभव वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस आवाज को बंद किया जाए, लेकिन मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आपके सहयोग के ऊपर भरोसा है। आप जिस जज्बे के साथ जुड़े हुए हैं, पिछले 1 घंटे से आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे विचारों को सुन रहे हैं, उन विचारों को साझा कर रहे हैं, उस व्यवस्था पर मुझे अब भरोसा है। और उस भरोसे के आधार पर मैं कह सकता हूं हमारी जीत निश्चित है बंधुओं। बस अब समय है तो केवल और केवल आगे बढ़कर चलने की। मैं तमाम स्वर्ण समाज के उन युवाओं को, उन बुजुर्गों को सादर वंदन और निवेदन करना चाहता हूं कि 30 सितंबर 2018 को बीकानेर की पावन धरा पर एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन हमें करवाना है जिसमें तमाम स्वर्ण समाज के युवाओं का परिचय तत्कालीन हुक्मरानों तक, राजनीतिक पक्षधरों तक और ऐसे काले कानून के पक्षधरों तक पहुंच जाना चाहिए। हमें पार्टी विरोधी कहे, समाज विरोधी कहे, देश विरोधी कहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हमारी भावी पीढ़ी के पक्षधर हैं और भावी पीढ़ी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपके सहयोग का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं। पिछले काफी समय से आप मुझसे जुड़े हुए थे, मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। और कम शब्दों में आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस चर्चा को सबसे ज्यादा से ज्यादा आप साझा करें और 30 सितंबर 2018 को बीकानेर छोटी काशी राजस्थान के अंदर आप सभी अपने दल बल के साथ बीकानेर पहुंचे और इस आयोजन का जो नाम रखा गया है वो स्वर्ण स्वाभिमान समागम रखा गया है। यानी हम किसी भी प्रकार का मार्च या आंदोलन नहीं निकालेंगे बंधु। एक बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा के अंदर एक समागम रखा गया है जिसमें स्वर्ण समाज अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए क्या कर सकता है उस पर चिंता करेगा। इसके लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपके सहयोग के बिना, आपके सपोर्ट के बिना इस तरह के कार्य सफल कभी नहीं हो सकते। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति मुझसे नाराज हो या मेरे से किसी भी प्रकार की नाराजगी या मेरे से किसी भी प्रकार की द्वेषता हो, मैं उस व्यक्ति को बड़े सादर विनय के साथ कहना चाहता हूं, बंधु अब समय जुड़ने का आ गया है। किसी भी बातों को, जिन बातों ने आपके मन में ठेस पहुंचाई हो, उन बातों के लिए मैं माफी मांगता हूं। किसी भी प्रकार की मेरी गलती रही हो तो उससे मैं माफी मांगता हूं, लेकिन उन बातों पर अब मिट्टी डालने का समय आ गया है। और अब समय स्वर्ण समाज की रक्षा के लिए, स्वर्ण समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे बढ़कर स्वर्ण समाज का सैनिक बनने का आ गया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है आपके ऊपर। स्वर्ण समाज के उन तमाम युवाओं पर मुझे भरोसा है, आपकी काबिलियत पर मुझे भरोसा है कि इन 30 दिनों के अंदर एक सैलाब का रूप हम सबका यह प्रयास लेगा। और 30 तारीख को, 30 सितंबर 2018 को लाखों की संख्या में बीकानेर राजस्थान में आप सभी स्वर्ण समाज के नौजवान पधारेंगे। ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, वंदन और सादर अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मुझे इजाजत दीजिए। आपने इतना प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं हम सब हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहेंगे। इस स्वर्ण समाज के आत्म स्वाभिमान के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ऐसा मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। इस पूरी चर्चा के दौरान किसी की भावना को मेरे शब्दों से अगर ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं, परंतु मेरा मकसद केवल और केवल स्वर्ण समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय मां भारती, भारत माता की जय, वंदे मातरम।